बी पार्ट में क्या है कि यहाँ W1 W3 W4 W5 जो है ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। ओके, तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जैसे मान लीजिए x1 x2, मान लो ऐसा है, x5 है, ये एक्सपोनेंशियल 4 दिख रहा है ना। मतलब मीन 4 रेट 1/4, ठीक है। एंड डिफाइन अदर रैंडम वेरिएबल W डिफाइन किया, अच्छा ये तो W अलग है, e⁻x/4, ये तो CDF निकालते तो ये यूनिफॉर्म 0 1 आ जाएगा, नहीं सर्वाइवल फंक्शन। एनीवे शुरू में कुछ और भी था। तो y का क्या काम है, y का काम है कहीं पे, y जो लिख रखा है इसने, y का जरूरत लग नहीं रहा मुझे। सो नहीं डब सर, वो तो वैसे ही डिफाइन किया हुआ ऑर्डर स्टार्ट क्या है मतलब। है ना। वो तो कुछ, हाँ सर। तो अब है कि W दे दिया, WR भी द rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सो W2/W4। तो ये ईच WI जो है, मैं अगर बताऊं जैसे W1 W2, अच्छा ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में है ना, तो वैसे तो सर साउंड नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि W2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो है उसका। बीटा 2,4, बीटा 1, हम्म 2,4, तो क्या होता 5 है, माइनस। 2,4 क्या होता है, R, N - R+1, तो N 4 है, जी 4 सर। - 2+1, नहीं सर, n तो 5 है ना। तो यहाँ 5 करना चाहिए ना फिर मुझे। तो W5 5 बनेंगे ना। ठीक है, तो एक साइड IID है तो ये भी IID है, ऐसा हो गया। अब क्या है, अ, तो ये सेकेंड ऑर्डर स्टेट्स क्या होगा, W2,4 अब, सो N - R+1, सो ठीक है। एंड W4 ऐसे ही आपके पास रहेगा, 4,2। अभी दोनों इंडिपेंडेंट तो होंगे नहीं। तो अब जी सर। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक्सपेक्टेशन, तो यू नीड एक्सपेक्टेशन ऑफ W2/W4, ये ना, इसको सॉल्व करो। तो अब ये इंडिपेंडेंट होता तो इसको तुम सेप अलग अलग कर सकते थे कि W2 और 1/W4, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालो रेशियो का, लेकिन ये डिपेंडेंट है बीटा।
फिर इसमें हम ऐसा नहीं यूज कर सकते कि हम W3 एंड W5 का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के, वो होता है ना, आ, आ, हाँ हाँ, मतलब एक इजी, जैसे मैं इजी तरीका ढूंढ रहा हूँ, नहीं तो वो तरीका तो है ही हमारे पास। जॉइंट का फॉर्मूला जानते हो ना आप लोग? तो शॉर्ट शॉर्ट में थ्योरम ढूंढ रहा हूँ, वरना ये हम जानते हैं ना, आर एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और एस एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जॉइंट पीडीएफ जी क्या है? सर। टू ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जॉइंट जानते हो? तो अगर उससे करना चाहो तो उससे कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है जनरली सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लोग ऑब्जेक्टिव बना देते हैं। मान लो अब सब्जेक्टिव वे में जाएंगे, तो अभी के वेरिएबल एक्स वाई मान लेता हूँ, या कुछ भी वेरिएबल आप ले सकते हो, T1 T2 एनीथिंग यू वांट। तो इससे ये निकल जाएगा जैकोबियन टाइम, क्योंकि मतलब जैकोबियन क्यों करना है, डायरेक्ट फार्मूला ही लगा लो, जो फार्मूला एन फैक्टोरियल है ना, कितना r-1 फैक्टोरियल फिर s माइनस आर, उस तरह से क्या है, जो भी फार्मूला ऐसे लगाओ नहीं कर सकते। तो उसको फार्मूला ज्वाइंट आ स्टैटिक जाएगा। और अगर ज्वाइंट आ गया फिर तो इजीली हो जाएगा इन दोनों का रेशियो। मान लो वेरिएबल क्या लेना चाहोगे इसके, एक्स अपॉन वाई काइंड ऑफ, मान लो ऐसा है एक्स अपॉन वाई, तो पीडीएफ ऑफ W2 W4 एक्स कॉमा वाई, तो इससे जा सकते हो फिर। एक तरीका ये है। सर ऐसे नहीं कर सकते कि ये W2 और W4 है उसको एक्सचेंज कर दें। कैसे? W2 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ W4, और फिर वो बीटा 142 है उसका 1 पाई करेंगे तो फिर वो बीटा 24। क्या कहना चाह रहे हो कि ये ऐसा कर दें और ऐसा कर दें ये? हाँ सर ये डायरेक्ट भी हो सकता है ना। नहीं, पहले उस पर आते हैं, ये कैसे कर सकते हैं भाई, ऐसा कब कर सकते हैं, कभी भी अलग कर देंगे? ये क्या कहना चाह रहे हो आप, कि इसको रेशियो ले वो लें ऐसा? इंडिपेंडेंट नहीं होगा वो। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इंडिपेंडेंट होता है, थोड़ा ज्ञान बढ़ाओ अपना। तो एनीवे, टू ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आर नेवर इंडिपेंडेंट। हाँ बताइए मधु, आप बता रहे थे कुछ। W4 बीटा 4,2 फॉलो कर रहा है, तो 1 - W4 बीटा 2,4 फॉलो करेगा, तो W2/1 - W4 करेंगे तो वो बीटा सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, उससे करना चाहेंगे तो, लेकिन उसके लिए मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, हाँ उससे भी एक तरीका ये हो, ये लेंदी अप्रोच हो गया ना, जैसे बता रही, एक तो ये अप्रोच हो गया। दूसरा जैसे क्या है कि हम थ्योरम्स जानते हैं, जैसे ये बता रही हैं कि W4 जो है आपका, वो बीटा, क्योंकि बीटा यहाँ फर्स्ट काइंड है ना ये, तो फर्स्ट काइंड में 1 माइनस, तो आ जाएगा बीटा 2,4 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि अब क्या करें इसको? W2 अपॉन हाँ, W2/1 - W4, W, 2/1 - W4 लेकिन ये बीटा दोनों ये सेकंड। दोनों डिफरेंट रैंडम वेरिएबल है ना, आप ये कहना चाह रहे हो कि तो सर W2 और W4 दोनों एक ही को फॉलो कर रहे हैं। इक्वल नहीं है, रैंडम वेरिएबल डिफरेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है। तो मतलब बोथ आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, W2 और 1 - W4, ये आइडेंटिकली, मतलब क्या कैसे करते हो इसमें, क्या कहो, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, ये क्या होगा? तो W सर जैसे एक्स एन और एक्स वन इंडिपेंडेंट होते हैं आपस में, नहीं, तो एक्स एन और एक्स एक्स वन वन को वो सॉरी सॉरी रैंडम वेरिएबल एक्स या वन ऑर्डर को हम लिख सकते, स्टैटिस्टिक्स? ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स X1 को हम लिख सकते हैं X1/Xn इंटू एक्सएन, और एक्सएन एंसिलरी हो जाएगा X1/Xn से, क्योंकि एक एक्सएन किसके जो लिए? होता है हमारा। हाँ वो भी दिमाग लगा सकते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ वेरी, हालांकि उन्हें पैरामीटर नहीं लिया है, अगर मान लो यूनिफॉर्म 0 थीटा होता फॉर एग्जांपल, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो सोच रहे हो वैसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो पैरामीटर है नहीं एक्चुअली। थीटा तो फिर नहीं लगेगा क्या अगर पैरामीटर ना हो तो? नहीं, वो तो पैरामीटर मेनली जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है ना, तो यहाँ पे आप क्या अज्यूम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन तो क्योंकि X1 को हम लिख सकते हैं X1/Xn इंटू एक्सएन, और इंडिपेंडेंट हो गए एक्सएन नीचे ले आएंगे तो X1/Xn, इसकी एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। तो उससे क्या आंसर आएगा? आंसर निकाला नहीं सर, ऐसा सोचा है हमने निकाल के अभी। देखिए। एक
तो मैं सोच रहा था जैसे एक्स हम्म आर ऑर्डर स्टैट बाय आर प्लस वन ऑर्डर स्टैट एंड एक्स आर प्लस वन ऑर्डर स्टैट बाय एक्स आर एथ आर प्लस फोर, ये दोनों इंडिपेंडेंट होता है ना यूनिफॉर्म के केस में। डिफाइन जैसे होता फॉर है। एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर स्टैट बाय सेकंड ऑर्डर स्टैट एंड सेकंड ऑर्डर स्टैट बाय थर्ड ऑर्डर स्टैट, ये दोनों इंडिपेंडेंट होता है ना। देखना पड़ेगा इसका। ऐसा होगा। वैसे तो उनका जो से यूनिफॉर्म जीरो थीटा जैसा समझ वो लगा ले अप्रोच, तो वो भी हो जाएगा वैसे अगर देखे तो। अ, है ना, तो तो उसके एपी में लिए शायद ऐसा कुछ लिखा था सर, x1/x2 x3/x4। पूरा समझ में तो नहीं आया, लेकिन सर इंडिपेंडेंट लिखा था सर शायद। इसका आंसर कितना है? क्या है आंसर बताओ भाई। इसका आंसर आई थिंक हाफ है, 1/2। ऐसा दिखा रहा है, जरूरी नहीं सही हो तो। नहीं सर वो सही है, मतलब 1/2 ही होगा। अच्छा, नहीं तो ये तो लेंदी में समझ आ रहा है। इससे करके देखो भाई क्या आता है मतलब तुमको इससे। लेकिन दिक्कत ये है कि ये दोनों डिफरेंट है ना। सर आई थिंक तुम ये सही से थ्योरम लगाना 2/3 चाह रहे हो, आएगा फिर तो। ये वाला थ्योरम यस ना। सर। तो ये थ्योरम तब यस सर। लगेगा जब एक सेम रहेगा। हम्म जी सर। तो ये थ्योरम तो यहाँ लगेगा नहीं। तो सर यहाँ पे आपके पास क्या था, W2/W4, तो 1 - W2, तो 1 ऐड सब्ट्रैक्ट सर कर सकते हैं। सर मैंने एक आपको किसी ने मुझे सॉल्यूशन भेजा था, वो सेंड किया है, मुझे समझ नहीं आया, अगर आपको आ रहा है तो देखना प्लीज उसको। इसमें एक तो ये लेंदी वाला हो गया ना, और क्या बता रहे थे कोई। अच्छा, तो अगर ये आप यहाँ इंडिपेंडेंस यूज कर रहा है क्या, आई थिंक इंडिपेंडेंस यूज कर रहा है ये, है ना। तो ये मतलब ये देखना पड़ेगा थ्योरम अगर है तो ठीक है, इट्स फाइन। अगर आप ये कह रहे हो x1/x2 और x2/x3 मतलब प्रूव करना पड़ेगा, मुझे याद तो नहीं है। सो ऐसा है, सो इट्स फाइन देन, रिजल्ट है तो ठीक है, तो इससे हो जाएगा। तो उसको फिर क्या करोगे, रेशियो में लिखोगे, है ना। सो हाउ विल यू राइट। हाँ सर, अगर इंडिपेंडेंट होगा तो जैसे उन्होंने बाई का पीडीएफ लिखा है वो ही नहीं समझ में आ रहा, वो उन्होंने कैसे लिखा है बाई का पीडीएफ। तो रेशियो वाई किसको लिया, रेशियो को लिया है ना, तो जी निकालना सर। पड़ेगा ना वो तो उसको पता होगा तो उसने लिख दिया, जिसको नहीं पता है तो उसको निकालना पड़ेगा, है ना। सर मैंने उसको पूछा था, वो कहता है एक थ्योरम होता है उसका प्रूफ भी हाँ है। वही मैं भी कह रहा हूँ बस कि जैसे कुछ चीज़ें रिजल्ट्स हैं, या तो आपको याद हो या फिर प्रूफ करो, तो उसको बोलो प्रूफ भेज दो, प्रूफ भेज देगा, उसमें क्या है, वैसे ही होगा। तो थ्योरम से आ जाएगा। इसको हालांकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ बोलते हैं ऐसा कुछ। तो मतलब ये थ्योरम है कि रेशियो ऑफ टू ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो आपका आ गया, तो यहाँ से तो वही मेन वही है, थ्योरम अगर है तो यूज़ कर लो। तो मेन उसके लिए प्रूफ लिखना पड़ेगा या याद रखना पड़ेगा, मतलब बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो उस प्रोसेस में समझ आता है या मान लो यूज़ होता है, तो फिर याद रखना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग। तो सर फिर तो इजीली हो जाएगा तो ना। ये तो लेंदी है, हाँ उससे करोगे। इफ़ यू से कि लाइक x1/x2 एंड क्या कह रहे हो x3 या x2/x3 एंड ऐसा कुछ x3/x4 दे आर इंडिपेंडेंट। तो इन तीनों का प्रोडक्ट करोगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन इन तीनों का प्रोडक्ट करोगे तो x1/x4 आ जाएगा, एंड देन उसका उससे आ जाएगा। अलग अलग कर लो, समझ रहे हो ना। हाँ ठीक है, तो उससे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडिपेंडेंट यूज़ करके। वो मतलब वही है, कुछ थ्योरम्स हैं जो डिपेंड करता है कितना, है ना, पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। सर 1 - W4 को अगर हम टी माने तो हम x/1 - t के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 - W4 को टी मान लीजिए। 1 - W4 को आप टी मान लो, ठीक है। देन W2/1 - t बीटा सेकंड को फॉलो करेंगे। W2/1 - हाँ, और ये W2 का बीटा सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वही बीटा फर्स्ट 2 4, 2 4 और ये और T टी क्या का है, भी बीटा फर्स्ट 2 4।
कि बीटा टी बीटा टू टू फोर फोर है। है। तो आप ये कहना चाह रहे हो काइंड ऑफ दिस टी अपॉन वन माइनस टी जैसा, ऐसे कहना चाह रहे हो ना? तो सर, और ये सर इसकी वैल्यू W2/W4 के इक्वल है। इक्वल नहीं, वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था। मुझे क्या एक्सपेक्टेशन चाहिए ना, तो एक्सपेक्टेशन में काम कर जाएगा, आई गेस हो जाना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना, आप ये कहना चाह रहे हो ना। तो मैं अगर ये कहता हूँ ठीक है ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो इसका एक्सपेक्टेशन होगा W2/W4 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विद दिस इक्वल टू दिस, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? आप क्या कह रहे हो? इसका क्या थ्योरम आता है? बीटा 1 से बीटा 2 में ले जा रहे हो ना आप, तो Sir, बीटा 2 बीटा 2, सेकंड 4 बीटा सेकेंड काइंड, तो उससे क्या आंसर क्या सेकंड आएगा? काइंड? सो ये है बीटा सेकेंड काइंड 2, 4, तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दो रैंडम वेरिएबल आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका एक्सपेक्टेशन कॉमन होगा। तो इससे अगर हम लोग लिखते हैं तो ये आ जाएगा इसका एक्सपेक्टेशन T/1 माइनस टी, और ये कितना आ जाएगा? 2/3। थोड़ा सा यहाँ 2/3 आ जाएगा, उससे तो 1/2 तो नहीं आएगा। बीटा सेकेंड का इन्हें फॉर्मूला क्या होता है? 2, 4 है ना, तो अल्फा अपॉन अल्फा Yes, प्लस sir. बीटा, ऐसा कुछ है। अल्फा अपन बीटा -1 बीटा, अच्छा बीटा सेकंड माइनस वन काइंड। ना, हाँ वो तो फर्स्ट काइंड में होता है अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये ना, और यस सेकेंड सर, काइंड में यस सर, अल्फा अपॉन बीटा -1, तो उसको यस लगा सर। लो, तो अल्फा अपॉन बीटा -1। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला ये सब याद रखना, क्योंकि एग्जाम में किससे पूछोगे, है ना, ये है। तो ये 2/3 होना चाहिए इस अप्रोच से। बाकी दूसरे अप्रोच से देखो क्या आंसर आता है। देखो यहाँ से 2/3 आ रहा है। सो ठीक है, नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं, इसको क्रॉस चेक करो भाई, या किसी भी तरीके 2-3 तरीके से सॉल्व करो और देखो सेम आंसर आना चाहिए हर तरीके से, तभी सही माना जाए।